हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हम इस सेशन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे अभी तक के टेंस इन सब पे बेस्ड होंगे और कुछ सेंटेंसेस सिंगुलर प्लूरल या इन जैसे सेंटेंसेस पे भी कुछ बेस्ड हैं। तो चलिए हम करते हैं, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला सेंटेंस है द पुलिस अरेस्टेड 5 डैश। अभी पुलिस जो है उसने अरेस्ट किया है 5। क्या होगा इसमें, थीफ या थीव्स। तो 5 से हमको पता चल रहा है यहाँ प्लूरल है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे थीव्स। तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। सेकंड है द डैश आर ग्रीन। तो आर से हमको ये पता चल गया है क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि ये एक प्लूरल वर्ब है। तो इसमें लीफ आना चाहिए या लीव्स आना चाहिए, प्लूरल की वजह से इसमें लीव्स आना चाहिए। तो द लीव्स आर ग्रीन। अगला है मिस्टर प्रसाद हैज़ अ लवली डैश बेबी या बेबीज। तो ए लगा हुआ है, ए से हमको पता चला एक की बात हो रही है, यानी सिंगुलर की बात हो रही है, जिसके लिए हम बेबी वर्ड का यूज़ करेंगे। तो मिस्टर प्रसाद हैज़ अ लवली बेबी। अगला सम डैश वी आर राइडिंग हॉर्सेस। वर है यहाँ पे, सॉरी वी आर नहीं है, यहाँ वर है, गलती से टाइप हुआ है, वर राइडिंग हॉर्सेस। तो सम से, सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ से हमको पता चल रहा है कुछ लड़का होगा या कुछ लड़के होंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ लड़के होंगे, यानी कि प्लूरल होगा, यानी बॉयज़। सम बॉयज़ वर राइडिंग हॉर्सेस। और यहाँ इससे भी पता किया जा सकता है वर लगा है यानी कि प्लूरल है। यहाँ हमने टेंसेज में सब किया हुआ है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो उसी से यूज़ करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला है ऑल द डैश वर रेडी टू गो फॉर अ पिकनिक। तो सभी मतलब छात्र या बहुत सारे छात्रों की बात हो रही है, वहाँ पे पिकनिक जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ वर्ब भी लगा हुआ है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। तो वहाँ पे वर्ब का आंसर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। अभी अगला देखते हैं। अगला है 6 व्हेन यू क्लोज योर डैश यू कैन नॉट सी एनीथिंग। जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आप कुछ नहीं देख सकते। तो इसमें क्या आना चाहिए, आई या आइज। आप अपनी एक आंख बंद करते हो तब कुछ नहीं दिखता, या दोनों करते हो। तो जाहिर सी बात है हम दोनों आंखें बंद करेंगे तभी कुछ नहीं दिखेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आइज। तो व्हेन यू क्लोज योर आइज यू कैन नॉट सी एनीथिंग। अगला देखिए 7 है आई लाइक रीडिंग डैश बुक या बुक्स। मुझे पढ़ना पसंद है। क्या किताब या किताबें। तो अगर कोई बात करेगा तो किताबों की ही बात करेगा कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पे आना चाहिए बुक्स। तो आई लाइक रीडिंग बुक्स। अगला सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेट डैश ऑफ इंडिया। सरदार पटेल जो हैं वो भारत के एक महान नेताओं में से हैं। तो वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स आना चाहिए। यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में लीडर्स आता है क्योंकि प्लूरल में से सिंगुलर निकाला गया है, यानी जब भी वन ऑफ द का पेयर आता है तो यहाँ अगला वर्ड जो है हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो इसमें लीडर्स आएगा। अगला ही लव्ड हिज ओनली डैश वेरी मच। वह अपने ओनली सन को या सन्स को बहुत प्यार करता है। तो सन होना चाहिए सन्स, क्योंकि ओनली से हमको पता चल रहा है कि एक की बात हो रही है, यानी सन। अगला है दिस इज़ डैश वेरी शार्प। ये बहुत शार्प है। तो यह यानी एक की बात होगी, यानी नाइफ तो नहीं हो सकता, वरना ये होता दीज होना चाहिए था, दिस नहीं होता अगर नाइफ्स होता तो। अगला देखिए, अगला है हरी हैज़ बीन प्लेइंग डैश 2 आवर्स। तो 2 आवर्स ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा है, सिंस और फोर का यूज़ है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सिंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम में फोर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे फोर का यूज़ होगा। हिंदी में इसको अनिश्चित समय भी कहते हैं। इसमें ही इज़ एंग्री डैश मी। वह मुझसे एंग्री है। तो यहाँ टू का प्रयोग हुआ है विथ का, तो यहाँ विथ का प्रयोग हुआ है। ही इज़ एंग्री विथ मी। एंग्री होता है वो मेरे से है, तो विथ मी। अगला द लॉयन जम्प डैश द डियर। लॉयन डियर के ऊपर जंप किया। तो ऑन या अपॉन, ऑन तो नहीं आ सकता, तो अपॉन द डियर। तो लॉयन जो है वो डियर के ऊपर जंप किया। आई लिव डैश कोलकाता। बड़ी सी कंट्री है तो यहाँ इन। आई लिव इन कोलकाता। दे रीच द भिल विलेज डैश 9 o'clock एट 9 o'clock। हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेंटेंस में, तब तक के लिए बाय।